मेरे सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम। मेरे ब्रैंड गुरु भाता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज गुरु कार्य का विषय है कि क्या दया मांगना चाहिए या नहीं। तो गुरु भाई और गुरु बहन, दया मांगना चाहिए। दया इसलिए मांगना चाहिए कि मुझे शिव शिष्य बनना है। दया इसलिए मांगना चाहिए कि मेरा मन गुरु आदेशित कर्म को करने के लिए तत्पर रहे। दया इसलिए मांगना चाहिए कि मैं अपने गुरु शिव से औरों को जोड़ सकूं। मैं शिव शिष्य बन रहा हूं, मैं शिव शिष्य हूं और भी लोग शिव शिष्य बने। दया इसलिए मांगना चाहिए। दया इसलिए नहीं मांगना चाहिए कि मुझे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। नहीं, महादेव वो चीज का व्यवस्था पहले ही कर दी है। क्योंकि आप महादेव को महादेव से मांगेंगे, जब महादेव ही आपके हो जाएंगे तो ये धरती के माया आपके पास अपने आप आ जाएगी। इसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दया मांगनी है तो इसलिए दया मांगिए कि आपका मन शिव शिष्य बने, आपका मन गुरु कार्य में चले, आपका मन औरों को शिव से जोड़ने का प्रयास करते रहे। दया इसलिए मांगनी चाहिए। देखिए, महादेव इस संसार में जितने भी चीज हैं ये सारी माया है और माया महादेव ने ही बनाया। इस सृष्टि की रचना शिव से ही हुई है, शिव की इच्छा से हुई है। तो ये संसार में जितने भी हैं सुख के साधन, संसार के सुख के साधन, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, ये सारी चीज महादेव ने पहले व्यवस्था कर दी है। इसलिए की है कि आप माया में फंसे रहो और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो लोग माया में फंसे हैं और उस महादेव को, माया को बनाने वाले को भूल जाते हैं। महादेव को ही लोग भूल जाते हैं। परेशानियां आती है तो बोलते हैं अब तो महादेव मेरा ऐसा परेशानी हो गया, महादेव ऐसा परेशानी हो गया। लेकिन महादेव की माया से महादेव ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ है, कैसा है, कितना कठिन है, कितना सरल है। लेकिन हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, महादेव मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम लोग डायरेक्ट कुछ डिमांड कर देते हैं। हम डिमांड नहीं करेंगे। अगर दया मांगनी है तो महादेव से इतनी दया मांगिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर थोड़ी दया कर दीजिए सरकार। कम से कम मेरा मन आपका शिष्य बने, मेरा मन गुरु कार्य में खड़ा रहे। माया तो आपने बनाया है, मेरा मन माया को छोड़े। जब तक आप धरती का सुख को छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो शिव से जो सुख प्राप्त होगा उसकी अनुभूति आपको नहीं मिलेगी। आपको धरती अच्छी लग रही है, शिव अच्छे नहीं लगेंगे। और जब शिव अच्छे लगने लगेंगे तो धरती का सुख अच्छा नहीं लगेगा। तो दया मांगनी चाहिए, लेकिन इसलिए मांगनी चाहिए कि आपका मन शिव शिष्य बने, आपका मन गुरु कार्य में लगा रहे, आपका मन गुरु कार्य करने के लिए उत्तेजित रहे, तत्पर रहे। आप शिव शिष्य बने, औरों को शिव शिष्य बनाने का कोशिश करें। दया इसलिए मांगनी चाहिए। आज का विषय यहीं तक। अपने गुरु चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं अपने साहब दीदी को प्रणाम करता हूँ।
आप सभी गुरु भाई गुरु बहना को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज का सब्जेक्ट, आज का विषय, आज का गुरु कार्य अपने गुरु चरणों में यहीं विराम करता हूँ। नमः शिवाय।